उधर बसंती जी अनीता जी को भगाने की तैयारी कर रही हैं और इधर अनीता जी के साथ कल का हो गया है कल हो गया है। चूहों ने बसंती जी का साथ दिया और अनीता जी को भगाने की तैयारी कर ली। उनके घर में हो रहा है छीछा लेदर। ऊपर से आरओ भी साथ नहीं दे रहा, बाकी की चीज़ें भी खराब हो जा रही हैं, डब्बा डुब्बे और बहुत सारा सामान भी चूहे काट रहे हैं। उधर बसंती जी अनीता जी की जड़ें काटने की तैयारी कर रहे हैं, इधर चूहा इनका सामान काटने की तैयारी कर रहा है। और उधर कुछ सब्सक्राइबर करेंगे, बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी वीडियो देखने का मन ही नहीं करता, बहुत ही बोरिंग वीडियो बनाती हो। उसमें सब्सक्राइबर आ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो तुम काहे देखती हो? प्रिया चरित्र वाले जाके देखो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनीता जी का वीडियो, बसंती जी का वीडियो। आई नो कि अभी आपके अनीता जी के जो वीडियोस देख रहे हैं वो पुराने वीडियोस हैं और डेली बेसिस पे ये रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं, तो शेयर होते रहते हैं समय समय पे वीडियोस। तो ये दिल्ली वाले घर के हैं, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि अनीता जी लोग अभी दिल्ली वाले घर में तो नहीं हैं। और कहाँ हैं ये वो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि बसंती जी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुलवाई में या तो खेतों में बीत रहा है, घर वाला टाइम बहुत ही कम है। तो आप समझ जाइए कि भाई साहब, हाँ, अनीता जी गांव में पधार चुकी हैं। बहुत सारी बात है। जिंदगानी में एक और चीज़, समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती। यही ह्यूमन है। कहते हैं ना कि हम इंसान हैं और हमारे जीवन की परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। स्कूल चाहे कभी ख़त्म हो जाए, कॉलेज चाहे कभी ख़त्म हो जाए, पर ताउम्र जीवन की परीक्षाएं चलती रहती हैं। और स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं से बहुत ही ज़्यादा ऐसी अपर लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ना कि तुमको ना अपने नाने परनाने याद आ जाते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है हमारे नई व्लॉग में। तो कल अनीता जी का एक शाम को वीडियो आया, तो मुझे लगा कि भाई क्या हो गया, क्योंकि टाइटल ही कुछ ऐसा था। टाइटल था अनीता जी का कि घर की दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही और एक बवाल हो गया। तो मुझे लगा कि भाई बसंती जी के रिगार्डिंग कुछ हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई घर में तो चूहों ने आतंक मचाया है, बाकी समस्याओं ने घेरा डाल लिया है। तब समझ में आया कि एक तरफ बसंती जी और एक तरफ ये चूहा और बाकी अन्य समस्याएं। खैर, समस्याएं तो चलती रहेंगी। लेकिन 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 अभी जो जनता सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, उनका कहना है तुम सब बोरिंग वीडियो दिखा रहे हो, रोज़ वही पंचौरा दिखाती हो, कबो यहाँ घूम रही हो कबो वहाँ घूम रही हो, हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब जनता को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जनता को देखना है क्या? जनता को देखना है आप आपस में करें लड़ाइयाँ या फिर करें कंट्रोवर्सी। क्योंकि अब जनता को कंट्रोवर्सी ही देखने में मज़ा आता है। अगर तुम नॉर्मल वीडियो बना रहे हो तो लोग वो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद फिर वो देखना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों को मज़ा ही कंट्रोवर्सी में आता है। अभी अनीता जी लड़ाई कर लें, अभी देखो कुछ टॉन्टबाजी चल जाए, फिर अभी ये वीडियोस पे व्यूज़ आने लगेंगे भर 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 के, और लोग भी एडवाइस देंगे। अब लोग उस पर कह रहे हैं कि तुम बोरिंग ब्लॉग बना रही हो, लेकिन एक खासा वर्ग है जो आज भी एक ही चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है बताती हूँ। अनीता आंटी, क्या आपने सच में ललित को रवीना से दूर किया है? आपने अच्छा काम नहीं किया आंटी। अगर ये झूठ है या सच है तो प्लीज़ आप क्लियर कीजिए, है ना? नहीं तो लोगों को दूर दूर रखने का आपको ऐसा हक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भैया अनीता जी के ऊपर लग चुका है इल्ज़ाम कि अपनी बहू और बेटे के बीच में लाई है दरार, और ऐसा करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसी सोच को भी ना हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब इस सब्सक्राइबर को, इनका क्या नाम है, दुबे करके हैं, तो दुबे राज ने जो पूछा है, अब इसमें कहाँ सच्चाई है कहाँ नहीं सच्चाई है राम जाने। हालांकि लाइव में अनीता जी ने बता दिया था कि सब अपने अपने जगह पे अपना अपना ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, पर ये तो वक्त ही बताएगा। वैसी भी कोई बात नहीं है जितना बात को वो बताया जा रहा है, पर कभी कभार जब वो रोते हुए आ जाती है तो कुछ चीज़ें होती हैं, भले बाद में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, भले बाद में वो अपने परिवार का स्टैंड ले ले, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता है बीइंग बहू कि कल को या फिर आज को कोई भी उसके परिवार पे उंगली उठाए। क्योंकि ऐसा नहीं है
की बातें नहीं होती हैं, हर घर में होती हैं। अनीता जी कोई भगवान नहीं है जो एकदम एकदम वैसे होंगी सीधी, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, नहीं जी, वो सास भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं, और हर किसी के अंदर अपने अपने अलग अलग भाव होते हैं, जिसमें मैं नहीं बोलूँगी कि भाई साहब नहीं होते हैं, है ना। तो जब कभी भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो फूटता है, और जब फूटता है तो कई बार सोशल मीडिया पे निकल आता है। लेकिन वो बंदी, मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो बंदी बहुत समझदार है, कई बार उसने चीज़ें बहुत अच्छे से संभाली हैं, इसीलिए जनता भी कह रही है कि भैया आपको इससे अच्छी बहुरिया नहीं मिलेगी। और जितनी समझदार है आजकल के ज़माने में, अगर आपके घर में ढंग का, मतलब आप लड़की हैं, अगर आपको ढंग के इन लॉज मिल जाते हैं, और अगर आप इन लॉज हो आपको ढंग की लड़की मिल जाती है, तो समझ लो भाई आपने बहुत कोई अच्छे कर्म करे होंगे। क्योंकि आजकल कोर्ट कचहरी देखा है आपने, तारीख पे तारीख मिलती रहती हैं, और लोग रिश्ते निभाते कम, कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स कराते और कोर्ट कचहरी में अदालत एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आपको रिश्तों की कदर करने वाली बहू मिली है, अगर आपको रिश्तों का प्यार सम्मान देने वाला ससुराल मिला है, तो आप एक दूसरे की कदर करिए। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, वो हर घर में होती हैं, ऐसा कोई घर नहीं होता है जहाँ पे कोई कितना भी कह दे हम बेटी लेके आए, बेटी लेके आए, नहीं भाई साहब, वो तुम्हारे घर की बहू ही होती है। क्योंकि कहने को तो लोग बहुत प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, अरे भाई साहब काहे चिंता कर रहे हैं, बिटिया लेके जा रहे हैं, बिटिया जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी। नहीं, ऐसा होता नहीं है। असल में बहू बहू ही होती है, और बहू के लिए मापदंड भी अलग होते हैं, बेटी के लिए अलग होते हैं। और ये हर घर की बात है, कोई कितना भी कहे हम ब्रॉड माइंडेड हैं, फलाना माइंडेड हैं, धमकाना माइंडेड हैं, ना जी। उस घर में उस बेटी की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, बहू की अलग होगी। और ये किसी पर्टिकुलर एक घर में नहीं, ये हर घर की कहानी है। अगर कोई दिखावे में कर भी रहा होगा तो मन से अलग होगा, जो सच है वो सच है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर छोटी छोटी बातों में ऐसा कुछ हो रहा है तो उन बातों पे मिट्टी पाओ, क्योंकि ना ऐसा रिश्ता अगर आपके पास है तो आप बहुत धनी हो, आपसे धनी कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो यही कहूँगी कि समझो इस चीज़ को, है ना, और उन रिश्तों की कदर करो, उन रिश्तों को आप वैल्यू करो, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों के साथ मिलते हैं। खैर, अब बसंती जी ने कल एक जो वीडियो डाला था कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, हमको ऑर्डर मिला है, फलाना मिला है, ढिमकाना मिला है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, दुनिया में आप आए हैं, भाड़ में जाएं दुनिया के लोग, और अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, ऐसा एक जो वीडियो बनाया था उसमें 79 लोगों ने ना कमेंट करा है। और किसी ने दादाजी को ना कुछ बोला है कि दादाजी को खाना तो ऐसे देते हो हाथ लगा के, पिक्चर निकालना हो, सबको दिखाना है, खाना दे दिया। हाँ, ये तो देखो नोटिस सबने किया है, दिखावा ही सही पर देती तो है, मोटी की जैसे तो नहीं। ले जी भाई साहब, थंबनेल के लिए पिक्स तो क्लिक होती हैं, अपना अपना काम करके दिखावा नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। तेरी बातों से लगता है अपने सास ससुर को अरे दैया दैया डाला है। नहीं भाई साहब, ऐसी बातें ना ही लिखा करो। कितनी गरीबी में जो हैं बना सकती हैं वो देती हैं, दूसरे बेटे बहू की तरह नहीं ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और पापा के लिए कुछ नहीं। वेरी सैड भाई साहब। दूसरे बहू बेटे को तो और पोतों को तो तुम जेल भिजवाना चाहते हो, तो खाना वो किस लिए देंगे। और खाना ही क्या यार, बात कुछ भी होती, कितना भी मनमुटाव होता लाला जी से, पर दादाजी को ये क्या करना चाहिए। तो इस बारे में तो मैं एग्री नहीं करूँगी। दादाजी ने जो अपने बेटे के साथ किया है वो गलत है तो गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर इंसान जिसके साथ ऐसे माता पिता करते हैं, आई नो कि वो किसी वजह से चिढ़े होंगे, कोई वजह होगी इनके दोनों के बीच में, है ना, जो भी वजह है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंसान बुजुर्ग है तो वो हमेशा सही ही होगा। कई बार बुजुर्ग लोग भी ना भाई साहब बदले होते हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए। भगवान जी का नाम लेती हो और कांड ऐसे करती हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे काम ना ही किया करो, और हो सके तो अपना फर्जी वाला केस वापस ले लो। आज टाइटल सही है बसंती जी, भाड़ में जाए दुनिया, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। नहीं सब्सक्राइबर पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे ऐसे टाइटल से। ओहो, पृथ्वी जी ने समझाया हैं।
अब जो समझना है समझते हैं, बाकी को ज़रूरत नहीं है। इसका मुँह काफ़ी है, लोग समझ जाएंगे देख के ही कि कहीं दूर से नहीं, तुम लोग ही समझ जाओगे इसको। बच्चे टाइटल लिखते हैं, आप भी जानते हो अच्छे से, इसलिए नादानी से लिखा गया है। जो नया होगा उसको गलत मैसेज जाएगा। नादान नहीं, बूढ़े बुजुर्ग। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे गोलू महोदय टाइटल लिखते हैं, तो क्या गोलू को दुनिया जहान का समझ नहीं है कि हम ये टाइटल में कैसा लिख रहे हैं? तो ये पृथ्वी जी तो एकदम बढ़िया समझाते रहते हैं। कई बार पृथ्वी जी ढंग की बातें भी करते हैं। और कई बार तो पृथ्वी जी ईर्ष्या द्वेष क्रोध के वशीभूत हो के ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। वैसे माया दोषी जी का हेल्थ वेल्थ सही है, क्योंकि विगत दिनों में मुझे हिंदी का निबंध नहीं मिल रहा दोस्तों। मैंने काफ़ी ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन मुझे हिंदी का निबंध नहीं मिला। बाकी लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब भाई साहब काहे बोले। कोई हिंदी वाला निबंध जब नहीं आता है तो थोड़ा सा मुझे दुख हो जाता है कि क्या माया दोषी जी ठीक हैं, सब कुछ अच्छा तो है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ का कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि वो बेटी बेटी करके लिखती हैं, मतलब उम्र दराज हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि माया दोषी जी की हेल्थ बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा वो हो ही जाता है कि भाई साहब सही है कि नहीं। बाकी क्योंकि माया दोषी जी कमेंट में थोड़ा सा वैसी बात भी लिख जाती हैं बदले की भावना में कि लोगों को जलाओ, ये करो वो करो, लोग तुमसे जलाएं। तो माया दोषी जी के अंदर ये वाली भी बात है। खैर चलिए जी दोस्तों, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। चलिए, और आजकल भाई साहब हमारी गोल्डी बिटिया ना वैलेंटाइन वाला वीक मना रही हैं अपनी दोस्तनिया को। उनकी कोई लड़की दोस्त है, उसको रोज़ डे प्रपोज डे सारा विश कर रही हैं। हाय मेरी जान है तू, तुझे रोज़ डे मुबारक हो, प्रपोज डे मुबारक हो, चॉकलेट डे। अरे बस करो बिटिया, पाश्चात्य सभ्यता है, अपना जो कल्चर है वो फॉलो करो। और कुछ नहीं रखा है रोज़ डे प्रपोज डे में। बाकी अपना अपना श्रद्धा, अपना अपना मर्जी। हर दिन प्यार मोहब्बत वाला होता है, हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये 7 दिन का लेके रखा है चार। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।